हेलो क्लास, टुडेज फर्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी। आप लोगों को हम बायोलॉजी में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी होती क्या है, इसके बारे में कैसे क्या हम समझें कि ये चीज़ बायोलॉजी से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को हम आपको डिस्कस कराएंगे आज। बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं इसको जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। अब बायोलॉजी से संबंधित जीव आ रहे हैं। देखिए क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है जीव। जीव मतलब जितनी भी थिंग्स हैं, ठीक है, इस अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बायोलॉजी से ही रिलेटेड है। अगर हम किसी भी लिविंग थिंग को कहें, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है, ठीक, वो उससे मतलब नहीं है। जैसे अगर हम चेयर की बात करें तो वो नॉन लिविंग थिंग है, जो कि एक बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ नहीं है। लेकिन जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, चाहे कोई एनिमल्स की बात करें, या हम किसी भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइक बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, या एल्गी जो हो गए, या प्रोटोजोन्स हो गए, ये सब सारी चीज़ क्या है, बायोलॉजी से ही रिलेटेड होती है। ठीक, अगर हम इसकी एक एग्जैक्टली डिफाइन कहें कि डिफाइन क्या होती है इसकी, तो डिफाइन में क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें या जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है या बायोलॉजी कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली एनिमल्स और प्लांट्स, इट्स कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। क्योंकि स्टार्टिंग तो हम करते हैं, आप बुक ले ली, बुक से आपने जो कोर्स है वो चालू कर दिया, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि बायोलॉजी होती क्या है। इसकी एग्जैक्ट अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन कोई बता ही नहीं पाता है। ठीक है, तो अब हमने आपको डेफिनेशन जो बताई है वो एकदम याद रखिएगा। क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी मतलब जितने भी चीज़ें आती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं। जो बायोलॉजी होती है हमारी, वो 2 पार्ट्स होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिसके अंतर्गत क्या आता है, एक होता है वनस्पति, या पहला नंबर हम लिखते हैं जंतु विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। और सेकंड जो हमारा पार्ट है वो हमारा क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक है। जो हमारी बायोलॉजी है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, या हम कहें 2 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से में बांटा गया है, एक हमारा जो है पार्ट जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं, बॉटनी। ठीक है, और अगर हम जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो इसके जो जनक हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी, वो हम क्या कहते हैं, उनको अरस्तु। फादर ऑफ जो जूलॉजी ये है बायोलॉजी, वो क्या है, अरस्तु। अरस्तु या एरिस्टोटल। ठीक है, ये क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी है, इनका नाम है, क्योंकि इन्होंने ही जीव विज्ञान के बारे में या बायोलॉजी के बारे में पूरी डिटेल इन्होंने ही बताई थी कि कैसे जो लिविंग थिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उनमें डाइजेशन होता है, या जो भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस पर रिसर्च किया था और इसको एक नाम दिया था जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा होता है वो जंतु विज्ञान होता है, और सेकंड जो हमारा होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमारा है जंतु। जंतु का मतलब है जितने भी जंतु आते होंगे, वो चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, या ह्यूमन बीइंग्स हो, या कोई एनिमल्स हो, वो सारे क्या है, जंतु विज्ञान में आते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं।
या अगर हम डिफाइन इसकी कहें, जंतु विज्ञान की अगर डिफाइन कहें तो क्या होगी? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाती है। ठीक है, मतलब जंतु विज्ञान में जितनी भी चीजें आती हैं, मतलब जितने भी जंतु हैं अर्थ पर, जितने भी ऑर्गेनिज्म विद्यमान हैं, प्रेजेंट हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे? जंतु विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। अगर ह्यूमन बीइंग्स है तो वो भी क्या है? एक एनिमल ही है। और अगर हम किसकी बात करें, कोई भी मान लीजिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या है? क्योंकि बैक्टीरिया क्या होते हैं? कुछ क्या होते हैं? बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं, लेकिन वो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, और वो क्या है? एक एनिमल में ही शामिल किए गए हैं। इसी तरीके से कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं, लाइक अमीबा। अमीबा क्या है? एक एनिमल ही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो हमने डिफाइन आपको बताई कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ओनली जू, मतलब एनिमल्स। वो एनिमल्स चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और चाहे जिसे हम देख सकते हैं, डायरेक्टली हम देख सकते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स या जितने भी एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, वो सारे, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? इस जंतु विज्ञान या जूलॉजी के अंतर्गत शामिल किए गए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान की, जो कि दूसरा पार्ट होता है। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान मतलब वनस्पति मतलब जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट्स की भी कई सारी वैरायटियां हैं, और कई सारे इसके किंगडम बनते हैं, कई सारे इसके क्लास होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से इसमें है सेम इसी तरीके से, बस डिफरेंट क्या है कि जो जंतु विज्ञान था, इस जो जूलॉजी था, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? केवल एनिमल्स या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग्स है, उनका हम स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें क्या है? जितनी भी वनस्पति है, लाइक जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, है ना? तो उन सब का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। अगर हम डिफाइन की बात करें तो डिफाइन क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये हमारी क्या है? वनस्पति विज्ञान है। द ब्रांच, द बायोलॉजी ब्रांच इन विच वी स्टडी ओनली प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद हम इसमें जूलॉजी के अगर हम राइटर की बात करें, मतलब जो फादर है जूलॉजी के, फादर कौन है? जो हमने ऊपर बताया आपको, अरिस्टो। ठीक है, तो ये भी क्या है? जूलॉजी के ही फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, वही अगर हम वनस्पति विज्ञान के फादर की बात करें कि इनसे किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस, हिंदी में लिखते हैं थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? इस वनस्पति विज्ञान की नींव डाली थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बायोलॉजी होता क्या है। अगर कहीं कोई पूछ लेता है कि जीव विज्ञान होती क्या है, आप पढ़ तो रहे हो जीव विज्ञान, लेकिन उसके बारे में आप क्या जानते हो, तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि जीव विज्ञान होती क्या है। विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम केवल किसका अध्ययन करते हैं? जो जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधे हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं, तो वो जीव विज्ञान कहलाती है। और वो जीव जंतु या एनिमल्स या प्लांट्स जो भी हैं, वो सारे हमें अर्थ पर ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम जीव विज्ञान के अंतर्गत इसको करते हैं। अगर कहेगा बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ओनली 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजी विच इज जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक, जूलॉजी क्या होती है? द ब्रांच, द बायोलॉजिकल ब्रांच इन विच वी स्टडी ओनली एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जूलॉजी। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा बॉटनी। बॉटनी क्या होती है? द ब्रांच इन विच वी स्टडी ओनली प्लांट्स और अन्य जितने भी और सारे प्लांट्स होते हैं उसका अगर हम स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमें बॉटनी कहती है। राइटर की बात करेंगे तो फादर ऑफ बॉटनी क्या है? थियोफ्रेस्टस। और अगर फादर ऑफ जूलॉजी हम कहेंगे तो वो कौन है? अरिस्टो, एक साइंटिस्ट जिन्होंने
ये इसके बारे में पूरी धारणाएं व्यक्त की थी, बताया था इसके बारे में कि ये चीज़ कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, अब विज्ञान में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीज़ आती है। ठीक है, अगर हम केवल एक ह्यूमन बींग्स की बात करें या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, सर्कुलेशन उनमें होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तब जाके एक बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, अगर हम बॉडी की फॉर्म करें तो बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, सेल्स होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि सेल्स क्या है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिसे हम सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सेल होता है। अब कई सारे जो एक सेल, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनती है। तो बहुत सारे सेल्स आपस में जब फिट होते हैं, जैसे ये बता रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स से आपको कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे उससे मिलकर एक टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, टिश्यू लाइक अगर हम कहें किसी भी एक टिश्यू का नाम बताइए तो ब्लड क्या है, एक फ्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो हमारा रक्त है, जो खून है, ठीक है, वो क्या है, तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, मतलब अगर हमारे शरीर में टिश्यूज नहीं होंगे तो शायद हमारे जो भी परफॉर्मेंस है हमारे शरीर की वो सही से नहीं चल पाएगी। क्योंकि अगर हमने बताया कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक संयोजी उत्तक होता है, और मान लीजिए ये टिश्यू है नहीं तो ब्लड भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। जब ब्लड ही नहीं होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरी बॉडी में कैसे होगा। जब बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, नाक से जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, तो वो पूरी बॉडी में कैसे फैलती है, इसी जो ब्लड होता है, ब्लड के माध्यम से ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड क्या है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, जैसे कभी कभी देखा होगा कि हम सोते हैं या कोई भी चीज़ हमारी दब जाती है तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए क्या होता है, वो हाथ पैर या कोई भी एरिया हमारे बॉडी का वो एकदम से सुन्न पड़ जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम उस एरिया में कुछ भी, मान लीजिए ये उंगली है, इसमें अगर बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ये उंगली हमारी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, सर्कुलेशन जो होता है वो हमारा ब्लड ही करता है, जो कि एक क्या है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू कई सारे टिश्यूज होते हैं जो मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम जो मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होती है, हमारी बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण होता है। इस तरीके से हमारे कोई भी, चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, ठीक है, या जो हमें पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, किसी की भी बात हो, इसी तरीके से वो क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। समझ में आ गया होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। सेल के बारे में हमने बताया, क्योंकि सेल जो होती है, नेक्स्ट जो क्लास होगी हम सेल के बारे में और भी बताएंगे। ठीक है, सेल की अगर एक लाइन की डिफाइन की बात करते हैं तो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट फॉर्म व्हाट लॉट्स ऑफ सेल्स मेक्स अ सिस्टम। ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल आपस में जब मिलते हैं तब सिस्टम का निर्माण करते हैं। और इसके इन्वेंटर कौन थे, खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी और इसके बारे में बताया था। कैसे देखा था, मधुमक्खी के छत्ते के समान, इस तरीके से एक मधुमक्खी का छत्ता होता है करीब। ठीक है, ये क्या है, एक छत्ते के समान इन्होंने संरचना लिखी थी, बी हाइव्स, जिसे इन्होंने क्या दिया था, एक सेल को नाम दिया था। ठीक है, इसी को इन्होंने बताया था कि ये क्या है, एक सेल। और सेल की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने करी थी इन 1665। समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो अगली क्लास होगी वो हम उसके बारे में और बताएंगे। ठीक है, ये जो हमने, क्योंकि ये बेसिक ऑफ बायोलॉजी है तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फेयर में मत करिएगा। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे, वो उस चैप्टर को आप उसमें फेयर में करिएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग बुक्स एंड कॉपीज़ जल्दी से खरीद लीजिए ताकि जो वर्क स्कूल में जो भी टीचर करा रहा है वो आसानी से हम फेयर में ही करें।
कोई भी समस्या या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए, या जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो वो हमको बताइए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अब कुछ वर्कशीट के हिसाब से हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, ठीक है, तो वो हम एक क्वेश्चन आपको पुटअप कर देंगे, उसमें डाल देंगे कि ये चीज़ आपको करके लानी है या बतानी है, ठीक है। या इसी में हम क्वेश्चन कुछ दे रहे हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज बायोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो राइट द टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करें तो व्हाट इज सेल। सेल है क्या, व्हाट इज सेल। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उन सब के आंसर हम आपको बता चुके हैं, तो आप वीडियो देखिएगा तभी ये आज के आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे से बात है व्हाट इज बॉटनी। नेक्स्ट who is the father of biology, ठीक है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, आपको जो भेजना है वर्क, यही 5 क्वेश्चंस के आंसर लिख के आपको भेजने होंगे ग्रुप में, ठीक है। और ग्रुप में जब भेजिएगा तो जो सब्जेक्ट टीचर, हम अपनी भी बात कर रहे हैं और सभी की भी बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट, जैसे हम आपको बायो पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी सचिन साहू, और जो आप काम कर रहे हैं वो टैग करके एक साथ भेजिएगा। ये नहीं कि पहले आपने वर्क भेज दिया उसके बाद अपने नाम लिख दिया, तो उसी में आप टैग करके उसको भेजेंगे तो टीचर्स को आसानी होगी उसको रीड करने में, पढ़ने में। ओके, अच्छे से पढ़िए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।